हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये प्रतिशत की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं प्रतिशत पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित करने होते हैं। वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। एक छात्र है जो पास होने के लिए 40% अंक उसके पास होने चाहिए, लेकिन वह 90 अंक ही जो है प्राप्त कर पाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 100 अंक ले लेता तो वह पास हो जाता और उसके जो परसेंट है वह 40% हो जाते। हमको कहा है कि उसके अधिकतम अंक जो परीक्षा के हैं वह कितने हैं। अगर 40% की वैल्यू 100 है तो 1% की जो वैल्यू है वह 2.5 हो जाएगी, और अगर परीक्षा के कुल अंक निकालेंगे तो 100% की जो वैल्यू है वो 250 हो जाएगी, यानी कि 250 जो है अंक है परीक्षा के अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में गणित में 34% और अंग्रेजी में 42% असफल रहे। यदि दोनों विषय में 20% असफल रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है। जो गणित में है वह 34% ऐसे बच्चे हैं जो असफल रहे, और अंग्रेजी में 42% ऐसे बच्चे हैं जो असफल रहे, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो इन दोनों में ही असफल रहे। कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही असफल रहे। हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। हमें यहाँ पर फेल होने वाले बच्चों का जो है प्रतिशत दिया हुआ है। अगर हम फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत निकाल कर 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं उनका प्रतिशत आ जाएगा। अगर मैथ में हम देखें तो 34% बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, और उसमें से 20% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो अगर हम देखें तो 14% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में ही फेल हुए हैं। 34 माइनस 20 14%। और अगर इंग्लिश में देखें तो 22% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हुए हैं। अगर यहाँ पर जोड़ करें 14% प्लस 22% और 20% जो दोनों विषय में ही फेल हुए हैं तो कितने हो जाएंगे 56%। 56% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में असफल रहे हैं। अगर 100 में से 56 को माइनस कर देंगे तो 44% ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो परीक्षा में पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में एक महामारी फैल गई जिसमें 5% आबादी की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% गांव छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की जनसंख्या क्या थी। जो गांव की जो आबादी में से 5% मृत्यु हो गई और 20% लोग ऐसे थे जो गांव छोड़कर चले गए, यानी 25% लोग ऐसे थे जो गांव से चले गए। अब जो गांव की जनसंख्या है वह 4655 है, यानी कि अगर 100 में से देखें तो ये जो जनसंख्या है वह 75% है। अगर 75% 4655 के इक्वल है तो अगर हम 1% की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो ये 62.06 हो जाएगा। और हमें पूरे गांव की जनसंख्या पूछी है तो 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 6206 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% अंक हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या क्या है? एक उम्मीदवार ने 40% जो है अंक प्राप्त कर लिए, तो दूसरे जो उम्मीदवार है जिससे वह हारा है उसने 60% जो है अंक प्राप्त किए, जो वोट है प्राप्त किए होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ करके ही तो 100 बनेंगे। अब हमें कहा गया है कि वह 40% अंक हासिल करने के बाद भी 298 वोटों से हार गया। अगर इस व्यक्ति ने 40% तो वोट हासिल इसके बराबर किए ही किए हैं, साथ में 20% जो वोट है वो इससे ज़्यादा किए हैं। अगर 20% की वैल्यू जो है हमें 298 दी हुई है, क्योंकि यह 298 वोटों से हारा है, यानी कि इससे 20% से हारा है। 20% की वैल्यू 298 दी हुई है। अगर 1% की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो 14.9 हो जाएगी, और अगर 100% की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें कुल मतदान चाहिए, तो यहाँ पर 1490 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 100% अगर कुल मतदाता थे, उसमें से 8% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, यानी कि 42% मतदाता ऐसे थे जिसने वोट किया है, जिसमें से एक उम्मीदवार ने 48% जो वोट है वो हासिल किए थे और मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर देता है। यानी कि इसने अगर 48% वोट हासिल किए तो जो दूसरा मतदाता है उसने 44% जो है वोट हासिल किए होंगे, और यह जो मतदाता है जिसने 48% जो है मत प्राप्त किए, यह 1100 वोटों से जो इस मतदाता से जीत जाता है। अगर देखें तो इसने सिर्फ 4% जो है इससे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, तो 4% की वैल्यू हमें 11 से दी हुई है। अगर 1% की जो वैल्यू है वह 275 हो जाएगी, तो 100% की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 27,500, यानी कि जो कुल मतदाता थे वह 27,500 थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।